कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार के इस शेर को बिहार की सारण जिले के एक साधारण परिवार में जन्मे अंकित कुमार ने चरितार्थ कर दिखाया। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूँ और मैं एक छोटे से गांव में रह करके अपनी पूरी तैयारी की है और अभी हाल ही में जो 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें मुझे 333वीं रैंक के साथ डीएसपी का पद मिला है। सीमित संसाधन, कंधों पर जिम्मेदारियां और रास्ते में अनगिनत मुश्किलें, लेकिन इन सब के बीच भी दो चीजें कभी कम नहीं हुई: उनकी मेहनत और आयोग पर उनका भरोसा। आप देख सकते हैं कि यही मेरा कोचिंग संस्थान है जो टाटी पलानी का बना हुआ है और इसी में रह करके मैंने पूरी तरह से लगभग 10 सालों तक बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा करके मैं स्वयं तैयारी करता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर चुनौती के साथ अंकित खुद को और मजबूत बनाते गए। काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बड़े बड़े संस्थानों में जा कर के पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो बीपीएससी का पैटर्न है, PYQ होते थे, उसको मैंने देखा, उसको एनालाइज किया और उसके बाद मैं स्वयं से ही घर पे तैयारी करना शुरू किया। 17वीं बीपीएससी के दौरान जब कुछ कथित गुरुओं द्वारा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थीं, विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तब भी अंकित ने ना तो अपने लक्ष्य से नजर हटाई और ना ही किसी के बहकावे में आए। और अभी जो 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, इसको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहे थे। प्री को लेकर के, प्री जब 13 दिसंबर को प्री हुआ था, उसी समय से ये विवाद शुरू हो गया कि पेपर लीक हो गए हैं, इस एग्ज़ाम में धांधली हो गया है, कुछ टीचर द्वारा बोला गया कि हज़ारों करोड़ रुपए का इसमें घोटाला किया गया है। इसका हम लोग भी गांव में दूर दराज बैठे हुए थे, तो इसका असर हो रहा था। मेरे भी दिमाग में लग रहा था क्या ये वाकई में सत्य है। लेकिन मैंने जब एग्ज़ाम दिया और ऐसा कुछ नहीं मुझे पता चला, क्योंकि अगर धांधली सेटिंग से होता, पैसों पर अगर सीट बिकता, तो शायद हम जैसे गरीब बच्चों का तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता। और उसके बाद इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है। अक्सर सुनने में मिलता है कि गांव के बच्चों को इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरा कोचिंग संस्थान है, मैं इसी में पढ़ाया और मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले, तभी जाकर के मुझे डीएसपी का पद मिला है। इस बार का इंटरव्यू सिस्टम था, उसमें लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन किया जा रहा था और इतनी पारदर्शिता जो मैंने वहाँ पे देखा, मुझे तो लगता है इतनी पारदर्शिता यूपीएससी में भी नहीं है जितनी कि बीपीएससी में। और फिर वो पल आया जब 17वीं बीपीएससी परीक्षा में अंकित कुमार ने 333वां रैंक हासिल किया और डीएसपी बनकर अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। अंकित कुमार की ये कहानी उस जिद की कहानी है जो हालातों के आगे कभी झुकी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बेहतरीन आयोग अभी मेरे देखने में कोई है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी गांव से बच्चे हैं वो तैयारी करें, विश्वास के साथ तैयारी करें। अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, पेशेंस है, एक आप सही ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप PYQ का एनालाइज करते हैं और आपके अंदर सपना है, तो आप गांव से भी रह करके और झोपड़ी से भी एक अधिकारी बनने का सपना देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। मैंने इसे पूरा करके साबित कर दिया है। थैंक यू।